यूट्यूब चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट, किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात बीते दौर की मशहूर अभिनेत्री निगार सुल्ताना की। निगार सुल्ताना यानी मुगल आजम की बहार पर्दे पर गाती हुई, जब रात है ऐसी मतवाली फिर सुबह का आलम क्या होगा। निगार सुल्ताना हैदराबाद की रहने वाली थीं। उनके पिता निजाम की फौज में अफसर थे। निगार का जन्म 21 जून 1928 को हैदराबाद में हुआ था। पिता रिटायर हुए तो रेगुलर इनकम के अभाव में परिवार धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला गया। निगार बड़ी हुई तो घर के आर्थिक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उनकी शादी एक उम्र दराज लेनदार से कर देनी पड़ी, जो पेशे से ड्राइवर था। पति वहमी था, निगार के चरित्र पर शक करता था। निगार पति के तानों और बदसलूकी को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और जल्द ही उससे अलग हो गई। उधर माता पिता के निधन के बाद उन पर भाई बहनों की जिम्मेदारी भी आ गई थी। ऐसे में पिता के दोस्त और मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर जगदीश सेठी निगार और उनके भाई बहनों का सहारा बनकर आए। उन्होंने निगार को फिल्मों में आने की सलाह दी। वो उन दिनों मोहन भवनानी की फिल्म रंगभूमि में अभिनय कर रहे थे। उनकी सिफारिश पर निगार को इस फिल्म में एक ठीक ठाक सा रोल दे दिया गया। ये फिल्म साल 1946 में रिलीज हुई। अगले 2 सालों में निगार ने 1857 और बेला जैसी फिल्में की और फिर आई राज कपूर की बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहली फिल्म साल 1948 की आग। इस फिल्म ने निगार को पहचान दी और उन्हें फिल्मों के ऑफर्स मिलने शुरू हो गए। 1940 के दशक के आखिरी सालों में निगार की मिट्टी के खिलौने, नाव, शिकायत, बालम, बाजार, पतंगा, डोलती नैया और शीश महल जैसी लगभग 1.5 दर्जन फिल्में रिलीज हुई। हालांकि उसी दौरान मशहूर फोटोग्राफर राम औरंगाबादकर द्वारा बिकिनी में खींची गई उनकी तस्वीरें अंग्रेजी पत्रिका सिने वॉइस में छपी तो हंगामा मच गया। उनके बोल्डनेस से नाराज होकर रणजीत स्टूडियो के मालिक सरदार चंदूलाल शाह ने उनके साथ किया 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी कर दिया था। विवादों के साथ निगार सुल्ताना का रिश्ता अक्सर चर्चाओं में बना रहता था। बाजार और पतंगा जैसी फिल्मों के हीरो श्याम के शादीशुदा होने के बावजूद निगार के उनके साथ बेहद करीबी संबंध थे। तो आगे चलकर कमाल अमरोही, नजम नकवी, रहमान, जहूर राजा, दीनानाथ मधोक और एसएम यूसुफ जैसे दिग्गजों पर भी उनकी मोहब्बत ने भरपूर असर किया। एसएम यूसुफ निगार की फिल्मों 1951 की बिखरे मोती, 1952 की हैदराबाद की नाजनीन और 1953 की आनंद भुवन के निर्देशक थे और निगार को डायरेक्ट करते करते वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके थे। निगार गर्भवती हो गई तो यूसुफ को उनसे शादी भी करनी पड़ी। हालांकि ये शादी महज 5 साल ही चल पाई, क्योंकि एसएम यूसुफ चाहते थे कि निगार अब एक घरेलू महिला बनकर गृहस्थी संभालें, जबकि निगार बंधन मुक्त जीवन जीना चाहती थी। इस बात पर दोनों के बीच तनाव बढ़ता चला गया और जब निगार ने फिल्म मुगल आजम का के आसिफ का ऑफर स्वीकार किया तो एसएम यूसुफ ने उनसे तलाक ले लिया। और फिर जब एसएम यूसुफ बेटी की कस्टडी लेने का मुकदमा हार गए तो हताश निराश होकर 1950 के दशक के अंत में वो पाकिस्तान चले गए। निगार और एसएम यूसुफ की बेटी हिना कौसर ने भी 1970 के दशक में कॉलगर्ल, दोस्त, परवरिश, अदालत, कालिया, धर्मकांटा, रजिया सुल्तान और पेट, प्यार और पाप जैसी लगभग 50 फिल्मों में काम किया और फिर कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची से शादी करके वो फिल्मों को अलविदा कह गई थी। उधर एसएम यूसुफ से अलग होने के बाद निगार की दोस्ती इशरत नाम के एक उभरते हुए अभिनेता के साथ हुई, जिन्हें निर्माता निर्देशक AR कारदार ने पाकिस्तान से बुलाकर दर्पण के नाम से इंट्रोड्यूस करने की योजना बनाई हुई थी। इशरत से निगार का परिचय फिल्म हैदराबाद की नाजनीन में उनके हीरो वास्ती और अभिनेता रहमान ने कराया था और इशरत से निगार पहली नजर में ही मोहब्बत कर बैठी थी। उधर इशरत की दिलचस्पी निगार की दौलत में कहीं ज्यादा थी, इसलिए जल्द ही दोनों ने निकाह कर लिया। उस दौरान निगार ने दारा, खैबर, मस्ताना, मिर्जा गालिब और रिश्ता जैसी फिल्में की, लेकिन उनकी चमक अब फीकी पड़ने लगी थी। उनके द्वारा किए गए एग्रीमेंट कैंसिल होने लगे थे। साइन की गई कई फिल्में उनके हाथ से निकल गई थी। आर्थिक संकट के कारण निगार अपने जेवरात बेचने पर मजबूर हो गई थी। इशरत ने सिर्फ पैसों के लिए निगार से शादी की थी। पैसा नहीं रहा तो वो बौखला गया।
उसने निगार के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और फिर एक रोज शराब के नशे में अलमारी में रखे निकाह नामे को फाड़कर उसने निगार से हुए अपने निकाह के सबूत को नष्ट कर दिया और फिर वो पाकिस्तान अपनी पहली पत्नी के पास लौट गया। 1950 के दशक में निगार की मधुर मिलन, मस्तानी, सरदार, दुर्गेश नंदिनी, शेर बगदाद, लाइट हाउस और यहूदी जैसी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन अब समय उनके पक्ष में नहीं था। मुगले आजम की शूटिंग के दौरान आशिक मिजाज के आसिफ निगार की मोहब्बत की लपेट में आ गए और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। के आसिफ से शादी के बाद भी निगार 1967 की नूरजहां, 1968 की दो कलियां और मेरे हमदम मेरे दोस्त, 1970 की पुरस्कार और 1972 की बंसी बिरजू जैसी कुछ फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स में नजर आती रही। 26 साल के अपने करियर में उन्होंने कुल 51 फिल्मों में काम किया। हालांकि उस दौरान के आसिफ से भी उनका अलगाव हो गया था। गुजर बसर के लिए के आसिफ से उन्हें 200 रुपया महीना मिलता था। 9 मार्च 1971 को महज 48 साल की उम्र में अचानक ही के आसिफ का निधन हुआ तो निगार का एकमात्र आर्थिक सहारा भी चला गया और फिर उनके हालात बद से बदतर होते चले गए और फिर आने वाले 29 सालों में भयावह बदहाली से जूझती निगार सुल्ताना का 72 साल की उम्र में 23 अप्रैल साल 2000 में मुंबई में निधन हो गया। ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री निगार सुल्ताना की। निगार सुल्ताना के बारे में तमाम जानकारी हमें बीते हुए दिन के मार्गदर्शक, सूरत निवासी वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार स्वर्गीय श्री हरीश रघुवंशी जी की किताब इन्हें न भुलाना से प्राप्त हुई है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 37 की, जिसमें होंगी बीते दौर के हिंदी सिनेमा की मशहूर चरित्र अभिनेत्री मुमताज बेगम और उनकी भांजी अभिनेत्री नाज़नीन। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।